सन 1909 भारत बदलने के दौर से गुजर रहा था। चारों तरफ असंतोष, आंदोलन और आज़ादी की तड़प थी। बंगाल विभाजन की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन सब अपने अपने रास्ते तय कर रहे थे। इन्हीं हलचलों के बीच ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा सुधार लागू किया जिसने भारतीय राजनीति का भविष्य बदल दिया। इस सुधार का नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे आमतौर पर मौली मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। ये केवल एक कानून नहीं था, यह वो मोड़ था जहां से भारत की राजनीतिक दिशा नई राह पर चल पड़ी। आज हम इसी कानून की कहानी समझेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन ने देशभर में असंतोष फैला दिया था। स्वदेशी आंदोलन उभर चुका था। लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी दो धाराएं बन चुकी थीं, उदारवादी और उग्रवादी। देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध बढ़ रहा था। दूसरी तरफ 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिसने अलग पहचान की राजनीति को जन्म दिया। ऐसे माहौल में ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि वह राजनीतिक सुधार दे ताकि असंतोष कम हो और सत्ता उनके हाथों में ही रहे। इसी दबाव में जन्म लिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य साफ था। पहला, भारतीयों के गुस्से को शांत करना। दूसरा, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को साथ रखना। और तीसरा, हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ाना ताकि भारतीय एकजुट न हो सके। इन सुधारों के पीछे एक गहरी रणनीति थी, थोड़ा अधिकार दो ताकि असली अधिकार की मांग धीमी हो जाए। ब्रिटिश नेतृत्व ये जानता था कि भारतीय अब पूरी तरह जाग चुके हैं, इसलिए थोड़ा बहुत राजनीतिक स्पेस देकर उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने भारत में राजनीतिक परिषदों की संरचना में कई बदलाव किए। सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार परिषदों में अधिक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति और चुनाव का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ताकि परिषदें दिखने में ज्यादा भारतीय प्रतीत हों। भारतीयों को आंशिक रूप से कानून संबंधित बहसों में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। ये सुधार जितने बड़े दिखते थे, वास्तव में उनका प्रभाव उतना सीमित था। असली शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही बनी रही। 1909 के कानून में सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला प्रावधान था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका अर्थ ये था कि मुसलमान उम्मीदवारों को केवल मुसलमान मतदाता ही वोट देंगे। यह अवधारणा भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन थी। पहली बार वोटिंग धार्मिक आधार पर बंटी। ये सुधार राजनीतिक रूप से मुस्लिम लीग के लिए जीत थी, लेकिन लंबे समय में इसने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया। ये प्रावधान धीरे धीरे विभाजन की राजनीति की नींव बन गया, जिसका असर 1947 तक देखा गया। इस एक्ट को लेकर भारतीय समाज दो हिस्सों में बंट गया। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्हें लगा कि इससे राजनीतिक संवाद बढ़ेगा और भारतीयों को प्रशासन में भूमिका मिलेगी। इसके विपरीत उग्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को ब्रिटिश धोखा कहा। उनका कहना था कि ब्रिटिश थोड़े बहुत सुधार देकर भारतीयों की बड़ी मांगों को कमजोर करना चाहते हैं। उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने इसे सुधार नहीं, बल्कि राजनीतिक चाल बताया। इस कानून के आने के बाद परिषदों में भारतीयों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन अधिकार अभी भी बहुत कम थे। भारतीय सदस्य सवाल तो पूछ सकते थे, पर सीमित समय और सीमित विषयों पर। बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन बजट को बदल नहीं सकते थे। कानूनों पर अपनी राय दे सकते थे, लेकिन कानून बनाने का अंतिम अधिकार ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही था। यानी सुधार थे, पर असली सत्ता वहीं रही। फिर भी यह सच है कि इस एक्ट ने भारतीयों को राजनीतिक संवाद और बहस का न्यूनतम मंच जरूर दिया, जो आगे जाकर आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इस एक्ट ने भारत की राजनीति पर कई गहरे प्रभाव छोड़े। एक तरफ ये परिषदों में भारतीयों की आवाज को बढ़ाता दिखा, दूसरी तरफ सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत कर गया। कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं का टकराव और तेज हुआ। मुस्लिम लीग की राजनीतिक शक्ति बढ़ी। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति खुलकर सामने आ गई। 1909 से शुरू हुआ यह विभाजन धीरे धीरे बढ़ता गया और 1947 के विभाजन तक पहुंच गया। भारतीय इतिहास में बहुत कम कानून इतने दूरगामी प्रभाव छोड़ पाए जितना इस एक्ट ने छोड़ा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 वो शुरुआती सुधार था जिसने आगे के राजनीतिक बदलावों की नींव बनाई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसी यात्रा की आगे की कड़ियां बने। भारतीय राजनीतिक चेतना बढ़ती गई।
लोगों को परिषदों में बोलने का मौका मिला, प्रशिक्षण मिला और स्वतंत्रता की चाह और प्रबल हुई। 1909 का ये कानून आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करता हुआ धीरे धीरे भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित करता गया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कानून सीमित अधिकार देता था, पर राजनीतिक चेतना को बढ़ाता था। ये भारतीयों को परिषदों तक ले जाता था, पर उन्हें सत्ता से दूर रखता था। ये सुधार था, पर इसके भीतर एक बड़ा राजनीतिक विभाजन छिपा था। इस एक्ट ने भारतीय राजनीति के दो रास्ते बनाए, एक भारत की स्वतंत्रता की ओर और दूसरा धार्मिक राजनीति की ओर। आने वाले दशकों में दोनों रास्तों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आज जब हम 1909 के इन सुधारों को देखते हैं, तो समझ आते हैं कि यह भारत की राजनीतिक कहानी का एक निर्णायक अध्याय था, सीख देने वाला, चेतावनी देने वाला और इतिहास को दिशा देने वाला।